गुड मॉर्निंग। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर SPCGCA अजमेर, जो MDS यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, और मैं आज बात करने वाला हूँ सांख्य दर्शन पर, जो यहाँ पर BA पार्ट 3rd ईयर में चलता है और अन्य राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह विषय पढ़ाया जाता है। सांख्य में चूँकि हम पिछले कुछ समय से लगातार बात करते आ रहे हैं, इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। मैं ध्यान दिला दूं कि अनुमान का प्रमाण का अर्थ भारतीय दर्शन में है यथार्थ ज्ञान का साधन, अर्थात वह साधन जिससे सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह प्रमाण कहलाता है। भारतीय दार्शनिकों में प्रमाणों की संख्या को लेकर थोड़ा मतभेद है और ये जायज भी है, होना भी चाहिए। यदि सारे दार्शनिकों की विचारधारा एक जैसी हो, सारे दार्शनिकों की प्रमाण मीमांसा एक जैसी हो, सारे दार्शनिकों की तत्व मीमांसा एक जैसी हो, तो मैं सोचता हूँ दर्शन का विकास रुक जाएगा, चिंतन की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए एक ऐसा विरोध, एक ऐसा संघर्ष आवश्यक है ताकि विकास जारी रहे। तो सांख्य ने 3 प्रमाण माने: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और हमने देखा कि जो बाह्य दृष्ट विषय हैं, सांख्य कहता है उनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, परंतु जो विषय अदृष्ट है, दूर स्थित है, सूक्ष्म है, उनका ज्ञान हमें या तो अनुमान प्रमाण से होगा या शब्द प्रमाण से होगा। तीनों प्रमाणों का स्वरूप हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। मैं सोचता हूँ उसके रिवीजन की आवश्यकता नहीं। जिनको आज मेरा ये वीडियो जो आज देख रहे हैं, यदि उनको प्रमाणों का स्वरूप समझना है तो पिछले दिनों में जो वीडियो बनाए गए थे आप उनको देखें तो बात समझ में आएगी। अनुमान प्रमाण के भी भेद हमने देखे थे: पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। और हमने प्रत्येक प्रमाण के बारे में कुछ विशेष बातें भी की थी, चाहे वो अनुमान प्रमाण के 3 अंग हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे वो शब्द प्रमाण हो। परंतु एक प्रमाणों की चर्चा में हमने अंत में एक चर्चा की थी कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कुछ चीजें जो संसार में प्रत्यक्षगत नहीं होती, दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म है। ये बात हुई थी अनुमान और शब्द प्रमाण के संदर्भ में। तो उन दार्शनिकों का मानना यह है कि ऐसी स्थिति में जब कोई वस्तु सूक्ष्म है, अदृष्ट है, दूर स्थित है, तो उसको उसका अभाव ही क्यों न मान लिया जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि बात तो हम कर रहे हैं सांख्य में कार्य कारण सिद्धांत की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में जितने भी संप्रदाय हुए, सबने कार्य कारण सिद्धांत दिया, भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। सांख्य में वह सिद्धांत सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, और आज की चर्चा हमारी सत्कार्यवाद पर ही है। तो आप ये अवश्य सोच रहे होंगे कि सब बात हो रही है सत्कार्यवाद की, और यहाँ हम चर्चा करने लगे प्रमाणों की। तो याद ये रखना चाहिए कि कोई भी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल भिन्न अलग नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते, बल्कि हम ये मानकर चलेंगे कि प्रत्येक एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। नहीं तो फिर दर्शन घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप बार बार टॉपिक में एक दूसरे से यदि कोई संबंध नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है दर्शन खड़ा करना एक पूरे सिस्टम के रूप में। खैर, तो कुछ विद्वानों ने ये माना कि जो चीज़ सूक्ष्म है, दूर स्थित है, जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, उनका अभाव क्यों ना मान लिया जाए। तो हमने देखा कि सांख्य दर्शन कहता है कि भाई किसी चीज़ का दिखाई ना देना, सूक्ष्म होना या और बहुत सारे कारण है जिसके कारण से वह प्रत्यक्ष नहीं होती, तो केवल इस आधार पर उसका अभाव मानना उचित नहीं है, और इसीलिए हमने अनुमान और शब्द प्रमाण की आवश्यकता महसूस की। तो सांख्य में जो तत्वमीमांसा है, तत्वमीमांसा मतलब जिसमें हम सृष्टि के मूल तत्वों की चर्चा करते हैं कि सृष्टि किस मूल तत्व से उत्पन्न हुई, उन मूल तत्वों का स्वरूप क्या है, उनकी संख्या कितनी है और उनमें आपस में संबंध क्या है, इस तरह की एक बात जो हम करते हैं वो तत्वमीमांसा कहलाती है। तो सांख्य की जो तत्वमीमांसा है उसमें सांख्य द्वैतवादी है, ये अपन को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए।
द्वैतवादी से तात्पर्य है कि दो स्वतंत्र तत्वों की सत्ता स्वीकार करना और उन दोनों स्वतंत्र तत्वों के संबंध से सृष्टि की उत्पत्ति मानना। वो दोनों तत्व जो हैं उनमें एक है प्रकृति, एक है पुरुष, सांख्य ऐसा कहता है। और प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। और विशेष बात यह है कि इन दोनों का ही स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि ये प्रत्यक्षगत नहीं होते। तो यदि हम उन विद्वानों की बात लें जो ये कहते हैं कि जिस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता उसका अभाव ही क्यों न मान लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में तो सांख्य की तत्व मीमांसा गड़बड़ा जाएगी और जो दो मूल तत्व हैं उनका अस्तित्व ही संभव नहीं होगा, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो सांख्य कहता है कि जो खासतौर से प्रकृति है, क्योंकि सांख्य में ये भी याद रखना है हमें कि वर्तमान में जो दृश्यमान जगत है, जो दिखाई देने वाला जगत है, इसका मूल कारण प्रकृति है जो स्वयं अदृश्य है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इस दृष्ट जगत से अदृश्य प्रकृति की ओर हम यदि पहुंच सकते हैं तो वो उसके लिए फिर हमें कोई और प्रमाण स्वीकार करने पड़ते हैं, और वो प्रमाण है अनुमान और शब्द। तो यहाँ हम प्रमाणों की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस चर्चा तक पहुंच सकें कि सांख्य में सृष्टि का जो मूल तत्व है वो प्रकृति है और वो स्वरूप में अदृष्ट है, सूक्ष्म है। और ये दृश्य जो जगत है ये उसी से उत्पन्न हुआ। लेकिन यूं कहते ही कि दृश्य जगत जो है वो अदृष्ट प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते ही हम कार्य कारण सिद्धांत की ओर जाते हैं कि ये जगत जो हमें दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार उस अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ, अदृष्ट प्रकृति से उत्पन्न हुआ। और ये जगत उत्पन्न होने से पहले किस स्वरूप में, किस हैसियत में ये उस प्रकृति में विद्यमान था। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पर भारतीय दार्शनिकों में कार्य कारण सिद्धांत की चर्चा करते हैं। और हमने भी अभी बताया कि सांख्य दर्शन जो है वो इस दृष्टि से सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। कार्य कारण का जो सिद्धांत सांख्य में स्वीकार्य है वो है सत्कार्यवाद। कुछ अन्य सिद्धांत जो प्रचलित हैं वो असत्कार्यवाद, आरंभवाद और बहुत सारे हैं, जिसमें क्षणिकवाद आदि आदि भी हम ले सकते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। ये कारण कार्य से संबंधित सिद्धांत अन्य भारतीय दार्शनिकों में प्रचलित हैं, जिसमें अन्य दार्शनिकों ने भी इसको अलग अलग रूपों में स्वीकार किया। तो कारण और कार्य के बीच परस्पर कैसा संबंध है, ये चर्चा कारण कार्य सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद को बिल्कुल ठीक ढंग से समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन में प्रचलित अन्य कार्य कारण सिद्धांतों की थोड़ी संक्षेप में चर्चा करनी होगी कि और अन्य भारतीय दार्शनिकों ने किन किन ने जो है इस पर विशेष रूप से चर्चा की और वहाँ उनका कार्य कारण सिद्धांत किस प्रकार से प्रचलित है और सांख्य उनको क्यों नहीं मानता। ये हमारे लिए जानना जरूरी है, तभी हम सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं जैन दर्शन का मत। जैन दर्शन कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में, इनके परस्पर संबंध के संदर्भ में क्या कहता है। तो जैन दर्शन में कहा गया कि कार्य, अभी हम सत्कार्यवाद की परिभाषा देंगे तो और अधिक बात स्पष्ट होगी। पहले हम दूसरे दार्शनिकों के मतों को ले रहे हैं। तो जैन दर्शन में कहा गया कि कार्य अपने कारण में सत मानी होना, विद्यमान, अस्तित्वान, और असत यानी अविद्यमान दोनों है, कि कार्य कारण में है भी और नहीं भी, ऐसा जैन दर्शन ने माना। आप ये पूछ सकते हैं कि जैन दर्शन इस प्रकार का सिद्धांत क्यों देता है, क्योंकि जैन दर्शन में वस्तु एक ही साथ नित्य भी है और अनित्य भी है। तो ये दो दृष्टि यदि भी जैन दर्शन विस्तार से पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगी, लेकिन यहाँ एकदम से हमें लग सकता है कि कोई भी एक वस्तु एक साथ नित्य और अनित्य कैसे हो सकती है, कोई भी कार्य कारण में सत्य और असत्य एक साथ कैसे हो सकता है। पर ये बात ठीक ढंग से समझने के लिए जैन दर्शन को व्यापक दृष्टि से समझना होगा। फिलहाल जैन दर्शन ने जो कहा वो, सांख्य ने जो आलोचना की वो, ये दो चीजें हम संक्षेप में लेंगे। तो जैन दर्शन का मत तो हो ही गया स्पष्ट कि कार्य कारण में सत्य भी है और असत्य भी है।
और इसका तर्क क्या दिया उन्होंने? क्योंकि वस्तु एक साथ नित्य भी है और अनित्य भी है। वो अपने स्वभाव की दृष्टि से नित्य है और आगंतुक गुणों की दृष्टि से अनित्य है। इसी कारण कार्य को सत और असत दोनों कहा गया। परंतु सांख्य ने वही आलोचना की जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक ही समय में कार्य सत और असत दोनों नहीं हो सकता। ये तो स्ववचन विरोध है, यानी एक बार आप कहते हैं है और एक बार कहते हैं नहीं है, तो ये आप अपने ही मत का स्वयं विरोध कर रहे हैं, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो जैन मत था ये। इसके बाद आता है बौद्ध मत। बौद्ध दर्शन में कारण सिद्धांत पर क्या कहा गया? इनमें कहा गया कि कारण में कार्य न तो सत है और न असत है। बिल्कुल जैन दर्शन के विपरीत बात हो रही है। इन्होंने क्यों माना ऐसा कि कार्य कारण में ना तो सत है और ना असत है? ऐसा क्यों माना? तो बौद्धों का मत है कि प्रत्येक वस्तु के नष्ट होने पर उससे संबंधित कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज के नष्ट होने पर अंकुर होता है, तो और ये जो अंकुर है ये नवीन उत्पत्ति है। तो बीज नष्ट हुआ तो अंकुर उत्पन्न हुआ। इसलिए सांख्य ये बौद्ध दर्शन ये मानते हैं कि अंकुर बीज में पहले से ही सत नहीं था। फिर चूंकि अंकुर की उत्पत्ति होती तो बीज से ही है, यदि वो बीज नहीं होता तो अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भले ही बीज नष्ट होता हो लेकिन अंकुर पूर्णतया असत्य भी नहीं। तो जैन दर्शन की जो दृष्टि है क्षणिकवाद की, बौद्ध दर्शन की सॉरी, उसमें उसको दोनों रूपों में अस्वीकार किया, न सत और न असत्य। ये क्षणिकवादी है इनका ये मत। प्रतीत्य समुत्पाद भी कह सकते हैं इसको। बौद्ध दर्शन को विस्तार से देखेंगे तो ये बात थोड़ी और समझ में आएगी। सांख्य दर्शन यहाँ यह आलोचना करता है कि यदि बीज में अंकुर नहीं माना जाए, यानी अंकुर का बीज में अभाव माना जाए, तो प्रश्न ये है कि अभाव से कोई वस्तु पैदा कैसे हो सकती है? अगर अंकुर बीज के नाश या अभाव से पैदा होता है तो फिर अभाव तो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में तो सर्वत्र ही अंकुर पैदा होना चाहिए। सर्वत्र का मतलब है कि अंकुर का अभाव तो जैसे इस टेबल में भी है और इन पुस्तकों में भी है, इस मोबाइल में भी है, तो फिर इन मोबाइलों से भी जो है अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंकुर बीज से ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब सांख्य क्या कहना चाहता है कि अंकुर कहीं न कहीं बीज में पहले से ही विद्यमान है। तो बौद्धों के मत को भी सांख्य ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, दो मत हुए, जैन मत और बौद्ध मत। तीसरा शंकराचार्य का मत। शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के समर्थक हैं, उनका कहना है कि जो कारण है ब्रह्म और कार्य है जो जगत, ब्रह्म को कारण माना है। इस संपूर्ण सृष्टि का कारण अद्वैत वेदांत में ब्रह्म है और यह जगत है उसका कार्य। तो शंकराचार्य चूंकि अद्वैतवादी है और अद्वैतवादी का मतलब है कि तत्व दो है ही नहीं, जो कुछ है वो एक ही है, तो ब्रह्म ही सब कुछ है, इन दोनों में कोई भेद नहीं। संसार जो एक कार्य है, एक ही सत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जगत जो दिखाई हमें देता है वो तो उसका विवर्त है, वो तो उसका आभास मात्र है। जिसे हम जगत कह रहे हैं उसकी अपनी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ये अद्वैत वेदांत में कहा। क्या कहना चाहता है अद्वैत वेदांत? कि जो कुछ है वो कारण ही है, कार्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है। कार्य कारण से भिन्न हो ही नहीं सकता, ये दो है ही नहीं, ये एक ही है और ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा इन्होंने कहा। परंतु सांख्य इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि सत्य से तो सत्य की उत्पत्ति होती है। यानी यहां समझने की आवश्यकता क्या है कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को तो सत्य कहा गया और जगत को असत कहा गया, और सांख्य आलोचना में यही कह रहा है कि यदि ब्रह्म सत्य है तो फिर जगत असत कैसे हो सकता है? सत्य ब्रह्म से तो सत्य जगत की ही उत्पत्ति होनी चाहिए, या फिर असत से असत की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो ब्रह्म तो असत है ही नहीं, ब्रह्म तो सत्य है, और यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत जो उसका कार्य है वह भी सत्य होना चाहिए। फिर इसको आभास क्यों कहता है, विवर्त क्यों कहता है? सांख्य को यह भी स्वीकार्य नहीं है। तो चौथा मत जो प्रचलित है वो वैशेषिक दर्शन का मत है, न्याय का भी कह सकते हैं।
परंतु मूल रूप में वैशेषिक दर्शन ने इस प्रकार की चर्चा प्रस्तुत की है। वैशेषिक मत स्वीकार करता है कि सत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति होती है। ध्यान से देखिएगा, न्याय और वैशेषिक दोनों ही कारण को तो सत मान रहे हैं, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले कार्य को सत नहीं मान रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वैशेषिक दर्शन में जो जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया वो परमाणुवाद पर आधारित है। और क्या कहना है उनका कि 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश को इसमें शामिल नहीं किया। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 महाभूत जो हैं ये मूल स्वरूप में परमाणु रूप में पाए जाते हैं, और जो परमाणु है वो सत्य है, नित्य है। और इस परमाणु से उत्पन्न होने वाले पदार्थ जिन्हें हम कार्य कहते हैं वो असत्य है और अनित्य है। काफी हद तक बात ठीक भी है कि जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो तो अनित्य ही होगी, लेकिन जिस कारण से उत्पन्न हुई वो कारण नित्य है। इसीलिए न्याय वैशेषिक और खासतौर से वैशेषिकों का मानना यह है कि कार्य कारण में सत रूप से नहीं बल्कि असत रूप से विद्यमान रहता है। उत्पत्ति के पश्चात वह सर्वथा नवीन चीज के रूप में सामने आता है, वह नवीन प्रारंभ है। इसलिए वैशेषिक के मत को आरंभवाद कहा जाता है, नवीन उत्पत्ति कहा जाता है। और यदि हम एक और बढ़िया शब्द और टर्मिनोलॉजी काम में लें तो असत कार्यवाद कहा जाता है। असत कार्यवाद यानी कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सत रूप से नहीं बल्कि असत रूप से रहता है या असत रहता है। और इनका और भी तर्क यहाँ पर दिए गए हैं। न्याय वैशेषिक ने अपने असत कार्यवाद के पक्ष में 4-5 तर्क प्रस्तुत किए हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि यदि कार्य, चूंकि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है, शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, और सत्कार्यवाद को यदि परिभाषित करें तो उसकी परिभाषा क्या है? सत्कार्यवाद की परिभाषा यह है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है। कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है। जैसे दही उत्पन्न होने से पहले दूध में सतरूप से विद्यमान रहता है, एक उदाहरण है। तेल तिलों में सतरूप से विद्यमान रहता है, एक और उदाहरण है। लेकिन इन उदाहरणों को, इन बातों को मानने के लिए न्याय वैशेषिक तैयार नहीं। उन्होंने जो तर्क दिए वो उनमें ये सिद्ध किया कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि यदि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है तो फिर उत्पन्न होने का कोई औचित्य नहीं है। उत्पन्न तो वो चीज होती है जो पहले से नहीं हो। तो उन्होंने असत्कार्यवाद का समर्थन किया। कल की चर्चा में हम विशेष रूप से देखेंगे कि न्याय वैशेषिक का असत्कार्यवाद क्या है और सांख्य दर्शन किस प्रकार से असत्कार्यवाद का खंडन और सत्कार्यवाद का मंडन करता है। वो किस प्रकार से अपने सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आज की चर्चा फिलहाल इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।